नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी? आपकी फसल अच्छी चल रही होगी, उम्मीद यही है। मैं हूं एस एन धाकड़, कृषि भूमि से। और आज बात करते हैं बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट की, जो कि सभी किसानों को उपयोग करना चाहिए। मैं किसी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं। आज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मिट्टी की गुणवत्ता बनाने के लिए काफी उपयोगी और कार्बन निर्माण करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जो आज मिट्टी में कार्बन की कमी देखने को मिल रही है, उसकी पूर्ति के लिए हम कौन से प्रोडक्ट का उपयोग करें? तो आज जैविक बायो सॉल्यूशन है, बहुत ही अच्छा है, जो कि किसान साथियों को अपनी फसल में उपयोग करना चाहिए। आज बात करते हैं एफएमसी फिक्सल। जी हाँ, आपने नाम सुना ही है, लगभग बहुत सारे किसान इसका उपयोग कर भी रहे हैं। दोस्तों, यह एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और काफी मात्रा में इसमें एसिड भी ऑर्गेनिक उपलब्ध है, जो कि 22% एसिड इसमें उपलब्ध है। और इसके साथ में बहुत सारे पोषक तत्व भी हैं और साथ में ये बायो फर्टिलाइजर है। मिट्टी गतिशील होती है, मिट्टी में गुणों का बनाए रखना भी अति आवश्यक होता है। और मिट्टी की गुणवत्ता के साथ साथ में उसमें सॉल्यूशन फिक्सल जो बायो सॉल्यूशन है, ये काफी अच्छा कार्य करता है। और यह यूएस से आयात किया जाता है तथा इसमें जो सक्रिय तत्व हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि लियोनेडाइट नामक मेटालॉइड धातु पर आधारित है और ये यूएस से प्रोडक्ट को खरीदा गया है। फिक्सल एफएमसी फिक्सल जो कि मिट्टी का एक चार्जर भी इसको माना जा रहा है। और फसलों का एनर्जी ड्रिंक और 100% ऑर्गेनिक खाद है, जो कि आपको फसल में देना चाहिए। मैंने भी इसको खाद के माध्यम से भुरकाव किया है, तो आप भी इसका भुरकाव कर सकते हैं। फिक्सल जो एक बायो सॉल्यूशन है, 22% इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसमें होमिक एसिड भी हैं, अमोनियो एसिड भी हैं और एक दो एसिड भी तत्व इसमें शामिल है। और छोटे कणों में जो कि घुलनशील और सक्रिय हैं, जो कि मेटेलॉइड धातु पर आधारित है, ये बहुत अच्छा कार्य करता है। ये फसलों में जड़ों के विकास को अच्छा बढ़ावा देता है, उसके साथ में मिट्टी की कंडीशन काफी सुधार करता है। बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि जब जुताई करते हैं तो मिट्टी की जुताई सही नहीं होती है, उसमें बड़े बड़े ढेले जो निकलते हैं या टाइट होता है या कड़क खेत अपन कहते हैं, तो वहां आपको इस पोषक तत्व की अति आवश्यकता होती है। आप वहां इसको एक बार उपयोग करके अवश्य देखिए, तो आपकी मिट्टी भी हल्की और कोमल हो जाएगी, भुरभुरी वहां पर देखने को मिलेगी। बहुत सारे किसान कहते हैं कि खेत बहुत हार्ड है हो रहा है, ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही, तो वहां आप इसका इस्तेमाल अवश्य करें, आपका खेत अच्छा खुलेगा। अभी की स्थिति में आप लहसुन की फसल में इसका उपयोग करें। आप पानी में इसको चला भी सकते हैं, या फिर गोबर की खाद, या फिर कोई भी ऐसा खाद आप लीजिए, या मिट्टी भी उसमें घोल मिट्टी के साथ में इसको मिला के भुरकाव कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में काफी सुधार होगा। उसके साथ में एक होमिक एसिड का कार्य भी बहुत बेहतर करेगा, जड़ विकास में भी सहयोग है और मिट्टी को जीवित करेगा। मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उसके साथ में जो आपने खाद दिया है फर्टिलाइजर, उसको एक्टिव करने का बहुत बढ़िया कार्य करेगा। क्योंकि बहुत सारे किसान कहते हैं मैंने डीएपी दे दिया, मैंने बहुत सारा खाद दे दिया, फिर भी फसल ऐसी की ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो वहां वो खाद आपका एक्टिव नहीं हो रहा, तो वहां आपका फिक्सल उस खाद को एक्टिव कर देगा और आपकी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। उसके साथ में आप इसको अपनी मिट्टी का अच्छे से उपजाऊ बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी फसलों में आप प्याज में ले सकते हैं, लहसुन में ले सकते हैं, और भी जो फसल आप बुवाई करते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी की कंडीशन को सुधारने का कार्य करते हैं। उसके साथ में कंपनी का यह दावा है कि ये 1 लीटर एफएमसी जो फिक्सल हैं, ये 2 ट्राली 3 ट्राली खाद तक कैपेसिटी मानी जा रही है, ऐसा कंपनी कह रही है। तो आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल अवश्य करें और करना चाहिए। और जो मित्र जीवाणु हैं मिट्टी के, उन सभी का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद इसकी विशेषता या गुणों की बात करें तो इसमें गुण बहुत हैं, जो कि काफी सहयोग प्रदान करता है मिट्टी में जल ग्रहण क्षमता और जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो सिंचाई करता हूँ तो इतना मतलब ज्यादा दिनों तक उसमें पानी टिक नहीं पाता है, मतलब नमी गायब हो जाती है।
तो वहाँ आप इसका इस्तेमाल करें तो आपके मिट्टी में पानी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो जिसमें मिट्टी में नमी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद आप सूक्ष्म तत्वों के लिए भी भोजन में जो रूप हैं, वो कार्य करने में भी जो भोजन का कार्य है, वो भी जड़ों तक पहुँचाने का कार्य भी फिक्सल करेगा। उसके बाद ये भी बायो सॉल्यूशन है, जिसके कारण उर्वरक की दक्षता को बढ़ाता है। आप अगर मिट्टी उपजाऊपन कम हो गया तो ये उपजाऊ करने में भी सहयोग करती हैं। उसके साथ में मिट्टी में भौतिक, रासायनिक या जैविक जो प्रकृति में जो सुधार करता है, ये सारे कारक जो सुधार की आवश्यकता होती है उसमें ये फिक्सल बहुत बढ़िया सहयोग करके उन सभी पोषक तत्वों को सक्रिय करने का कार्य करता है। और उर्वरक और मिट्टी के लवण को बफर करता है, पीएच मान को सेटअप करने का कार्य ये करता है, जिसके कारण आपकी फसल ऑटोमेटिक सुरक्षित और हरी भरी हो जाती है। तो आपको एफएमसी फिक्सल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आज ऐसी स्थिति हो गई कि हम फसलों में निंदाई बुड़ाई बहुत कम करते हैं और खरपतवार की दवाई जो कीटनाशक है उसका स्प्रे हम बहुत करते हैं, जिसके कारण खरपतवार नहीं होते हैं। पहले क्या होता था, खरपतवार हम निंदाई बुड़ाई करते थे और उन्हीं को हम खेत में छोड़ देते थे, जिसके द्वारा वो सड़ गल के फिर कार्बन का निर्माण कर देते थे। परंतु आज खरपतवार हम रहने नहीं देते हैं, जिसके कारण मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की कमी या कार्बोहाइड्रेट की कमी देखने को मिल रही है। तो वहां आप इन तत्वों के निर्माण के लिए आप एफएमसी फिक्सल का उपयोग करें, जिससे आपकी मिट्टी में कार्बनिक तत्वों का निर्माण होगा, तो स्वाभाविक है आपकी मिट्टी उपजाऊ होगी। और आपने जो भी फर्टिलाइजर आपने उसमें दिया है, तो वो सारे फर्टिलाइजर को ये एक्टिव करने का कार्य करेगी। अगर एक बार आपका फर्टिलाइजर एक्टिव हो गया तो आपकी फसल ऑटोमेटिक स्वच्छ, सुंदर और अच्छी हो जाएगी, जो कि आपके खेत के प्रतिकूल जो होनी चाहिए। और इसका उपयोग आप अवश्य करें। बहुत सारे किसानों के पास आज पशु नहीं है, तो गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है और बहुत सारे किसान खरीद नहीं सकते गोबर की खाद, तो वहां आप इसका इस्तेमाल अवश्य करें। ये गोबर की 2 ट्राली के बराबर 1 लीटर का कार्य करता है। मैंने 1 लीटर प्रति 1 बीघे में मैंने इसका इस्तेमाल किया है, तो आप भी कर सकते हैं। कंपनी का भी रिकमेंड डोज यही बताया जा रहा है। उसके साथ में कीमत तो सभी क्षेत्रों में अलग-अलग देखने को मिलेगी। मेरे को ये लगभग 800 साढ़े 800 रुपए मेरे को भी मिला है। तो आपके क्षेत्रों में अलग-अलग जीएसटी की दरों के अनुसार किस रेट पे उपलब्ध हैं, वो आप संपर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।